जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। 29 ऑफ मार्च 2025 सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा परिवर्तन ज्योतिषीय जगत का 30 वर्ष बाद होने जा रहा है, जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, देवगुरु बृहस्पति के घर में यानी मीन राशि में जाएंगे। और यह इवेंट 30 वर्ष बाद होने जा रहा है। यह शायद एक सबसे बड़ा परिवर्तन 30 वर्षों में होने जा रहा है, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। पूरा विश्व इसको लेकर के, पूरा एस्ट्रोलॉजिकल पूरा जगत चर्चा कर रहा है। हर व्यक्ति पर, चाहे वो मैं वनस्पति की बात करूं या किसी भी परिस्थिति की बात करूं, जलाशय की बात करूं, आकाश की बात करूं, शनि का परिवर्तन पूरे विश्व में परिवर्तन लेकर के आने वाला होता है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य के बाद, बृहस्पति के बाद शनि ही तीसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं जो सबसे बड़े कहे जाते हैं। तो शनि का परिवर्तन हमारे जीवन के अंतर्गत बड़ा शानदार परिवर्तन या बड़ा खराब परिवर्तन, दोनों चीजों को लेकर के आता है। शनि के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही मेष पर 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। मीन पर 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। मीन पर शनि का ये 30 साल बाद आना आपके जीवन पर क्या प्रभाव लेकर के आएगा, और जैसा कि ज्योतिषीय जगत में बहुत डर भी पैदा किया जा रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या टीवी चैनल्स पर इस प्रकार की चर्चाएं की जा रही हैं कि नहीं, शनि का परिवर्तन ऐसा कर देगा, शनि का परिवर्तन वैसा कर देगा, 7.5 से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इन सभी विषय पर मैं आज विस्तार से आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप लोग मुझे जानते हैं, प्रत्येक टीवी चैनल पर आप लोग मुझे देखते हैं और आप लोग मेरे प्रेडिक्शन को भी देख चुके हैं, चाहे 2022 का वो वर्ल्ड कप हो, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, जहां पर एक फेमस टीवी चैनल एबीपी न्यूज के अंतर्गत 11 ज्योतिषी, जिसमें से 10 बता रहे थे कि इंडिया इस मैच को जीतेगा। मैंने कहा था इस मैच को इंडिया हारेगा और मुझे बुरा लगा, लेकिन जो था वो मैंने प्रेडिक्ट किया। उसके बाद 2024 में वर्ल्ड कप T20 का फिर से, और मुझसे आज तक के जीएनटी टीवी चैनल पर पूछा गया कि आज आपकी प्रेडिक्शन क्या है। मैंने कहा 100% ये मैच इंडिया जीतेगा। और वहां पर एंकर ने मुझसे एक बात कहा कि अगर ये मैच इंडिया हार गया तो हम कल आपको फिर से बुलाएंगे और आपके साथ चैनल पर लाइव करेंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो भगवान की कृपा रही है, श्री राम जी की, कि जो भी प्रेडिक्ट किया गया है वो फायदेमंद रहा है। मैं एक जानकारी आपको दे दूं, शनि के परिवर्तन पर बात करने से पहले, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं और चाहते हैं कि उसका धार्मिक लाभ आप सभी के जीवन में प्राप्त हो, तो कृपया उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, समय प्राप्त कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उसमें भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपने बारे में बहुत डिटेल चर्चा करना चाहते हैं, स्पेशली शनि को लेकर के या किसी भी परिस्थिति को लेकर के, तो आप मेरे साथ कॉल करके उस पर बात कर सकते हैं। इस वीडियो में 12 राशियों पर कैसा इंपैक्ट रहेगा उस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो अन्य वीडियो मेरी होंगी उसमें मैं 7.5 इत्यादि को लेकर के स्पेसिफिक चर्चा करूंगा। तो शनि जब मीन में जाएंगे तो आखिर क्या क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि कितने दिन तक मीन में रहेंगे। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 27 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे। फिर 10 दिसंबर 2026 को मार्गी हो जाएंगे। फिर 4 जून 2027 को मेष राशि में चले जाएंगे। फिर 9 अगस्त 2027 को वक्री हो जाएंगे। फिर 18 अक्टूबर 2027 को फिर से मीन में चले जाएंगे। 29 दिसंबर 2027 को मार्गी हो जाएंगे और 24 फरवरी 2028 को शनि मेष में फिर से चले जाएंगे। तो मैं अगर कुल मिलाकर के बात करूंगा तो मैं 2028 तक शनि को कहीं ना कहीं मार्गी और वक्री होकर के मीन राशि पर अपने पोजीशन को देख पा रहा हूं। मीन राशि में शनि के परिवर्तन से जो हमारी 12 राशियां हैं उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर एक बार आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करता हूं। देन हम बाकी चीजों पर बात करें। मुझे लगता है कि शनि पर समाज में जितनी भ्रांति फैलाई जा रही है, जितनी चर्चा की जा रही है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत सही नहीं है, बहुत गड़बड़ है। मैं जब भी सुनता हूं
खैर शनि को लेकर के एक चालीसा भी बनाया गया जिसमें सब चीज़ों के लिए शनि को दोषी ठहरा दिया गया। मुझे लगता है कि शनिदेव अगर प्रत्यक्ष रूप से आकर के कह सकते हो तो ज्योतिषियों को बहुत मारते, पक्का बता रहा हूँ, ज्योतिषियों को मारते और जिन लोगों ने शनि चालीसा वगैरह बनाया है उनको आकर बहुत मारते, कहते मतलब तुम लोगों ने ऐसा डरा रखा है मुझे, मैं कितना अच्छा रहा होऊंगा कि मुझे काल पुरुष में 10th हाउस दिया गया, यानी कर्म का जितना प्रभाव देने का कार्य है वो शनि को दिया गया, लाभ भाव दिया गया। भाई लाभ दे सकते होंगे तभी वो डिपार्टमेंट उनको दिया गया ना, नहीं दे सकते तो डिपार्टमेंट क्यों दिया जाता, काम करवा सकते होंगे, काम करते होंगे तभी उनको वो डिपार्टमेंट दिया गया ना, नहीं दे सकते तो क्यों दिया जाता। न्यायाधीश शनि को कहा गया, भाई न्यायाधीश किसी को ऐसे तो नहीं बना दिया जाता है, न्यायाधीश नॉलेजेबल आदमी को ही बनाया जाता है ना, जिसने कर्म किया है। जो लोग हमारे बच्चे जुडिशरी की तैयारी इत्यादि आप लोग कर रहे हैं, या जो लोग जुडिशरी में हैं आप लोग, आप जानते हैं कि आप ऐसे तो जुडिशरी में नहीं पहुंच गए, आपने बहुत मेहनत किया है, कितनी मेहनत लगती है जुडिशरी में पहुंचने के लिए आप सब लोग जानते हैं। तो फिर आप अगर जज बन जाएं और उसके बाद आप पर बहुत सारे ब्लेम लगा दिए जाएं कि साहब आपने ऐसा कर दिया, उनका कर दिया, तो आप कहें कान के नीचे मारूंगा, मैं तो वही करता हूं जो कोई करता है। भाई जज किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल इसलिए नहीं है कि जो फैक्ट आए हैं, जो आपने कर्म किया है उस कर्म की सजा आपको वो दे रहा है ना, तो इसलिए जज को किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानना गलत होगा। सो जब मैं कई बार शनि चालीसा वगैरह पढ़ता हूं, मुझे दशरथ कृत वो बड़ा सुंदर स्तोत्र, नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमस्ते नमस्ते बभ्रूणाय, शनि का वह स्तोत्र बड़ा सुंदर लगता है, जहां पर उन्होंने उनको नीलांजन समाभासम रघुपुत्रम माग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम प्रणमामि शनिश्चरम, शनि को लेकर प्रणाम किया गया है, अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं एक समाज के एक दृष्टि को देखता हूं, एक नजरिए को देखता हूं, जहां पर लोगों ने आकर के शनि चालीसा इत्यादि तैयार किया है और उसमें इतना भर भर करके शनि को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है, राम जी को बन हो गया शनि के कारण, 7.5 आई तो जी राम जी को बन हो गया, फिर किसी ने आकर के कहा राजा नल को ये हो गया तो बन हो गया, राजा विक्रमादित्य को ये हुआ तो शनि के कारण हो गया। मतलब ऐसे लगता होगा शनि को कि यार सबसे बड़ा दुनिया क्रिमिनल मैं ही हूं क्या। सो ये कंडीशन है। लेकिन मैं आपको शनि के एक्चुअल फैक्ट को बताने का प्रयास करता हूं कि शनि एक्चुअल में है क्या और शनि देते क्या है। वेद ने कहा कि शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवन्तुनः। शनि को एक बेहतरीन प्लैनेट के रूप में देखा गया है। मेरे दृष्टि से शनि जीवन में स्थिरता प्रदान करने वाले प्लैनेट हैं। मेरे दृष्टि से शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको तैयार करते हैं आने वाली परिस्थिति के लिए। मेरे दृष्टि से शनि आपको ये बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया। किसी ने एक शब्द कहा था, कैसे कह दूं बदले में कुछ नहीं मिला, कैसे कह दूं बदले में कुछ नहीं मिला, सबक कोई छोटी चीज तो नहीं। तो शनि वही करते हैं कि आपको बदले में बहुत कुछ दे देते हैं, आप शायद उसको समझ नहीं पाते हैं। वो आपको ये बता देते हैं कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, सही कौन है और गलत कौन है। तो प्लीज शनि को लेकर के जो भी आपके मन में डर है, भ्रांति है, उसको दूर कर दीजिए। शनि आपके मित्र हैं, शनि आपके शत्रु नहीं हैं। शनि आपकी तैयारी करा रहे हैं। अगर आप अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, अपने आप को लापरवाह महसूस करते हैं, तो एक अलग विषय है। लेकिन शनि आपके लिए एक मित्र प्लैनेट है, शत्रु प्लैनेट कहीं नहीं कह सकता हूं मैं। अब आइए आप पर बात करते हैं कि आपकी राशि में शनि के परिवर्तन का एक्चुअल में दुनिया ने कितना आपको डराया है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक्चुअल में शनि आपके साथ क्या करने वाले हैं मैं उसकी जानकारी आपको यहां पर दे देता हूं। कब तक शनि रहेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या शनि करेंगे मैं वो अब आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं मेष राशि की दृष्टि से देखूं, अच्छा मैं 2-3 चीजें और लेकर के आपको बता रहा हूं। कोई भी प्लैनेट अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट देता है। मैं कई बार 7.5 को लेकर के सुनता हूं कि 7.5 साहब बहुत खराब होती, बहुत खराब। मुझे लगता है 7.5 एक स्कैम है, ढैया एक स्कैम की तरह यूज किया जा रहा है जिसमें सबको डराया जा रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए एक ही परिस्थिति 2 प्रकार की हो सकती है। मैं बड़ा सिंपल वे में बात कर रहा हूं। पॉइजन है, मैं बहुत छोटे लेवल पर जाकर के बात कर रहा हूं। जहर है, निश्चित रूप से नुकसानदायक है। लेकिन
वही जहर अगर सर्प काट ले तो उसका इंजेक्शन लगा करके उसको ठीक किया जाता है, तो क्या नुकसानदायक है? हो सकता है कि मुझे इंग्लिश गाने नहीं पसंद हैं या फिल्मी गाने नहीं पसंद, तो मुझे फिल्मी गाने बहुत बुरे लगते हो, लेकिन कोई फिल्मी गाने पर एंजॉय भी कर रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सो एक ही प्लैनेट किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा। 7.5 नरेंद्र मोदी जी पर आई तो 2 बार 7.5 में प्राइम मिनिस्टर रहे, और एक बार 7.5 अगर उतरी तो शायद दूसरे के सहारे, 2 पार्टियों का और सहारा लेना पड़ा। लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली अवध 7.5 तब बोली, यानी 7.5 आई तो अयोध्या से जो सबसे हीरा थे अवध के राम जी, उनको बन जाना पड़ा। तो ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं। मैं बहुत लंबी बात करूंगा, आप लोग देख नहीं पाएंगे। आता हूं सबसे पहले आप सबके ऊपर कि आपके लिए 7.5 का एक्चुअल इंपैक्ट क्या रहने वाला है। सो अगर मैं मेष राशि को लेकर के बात करता हूं, आपके ऊपर 7.5 का पद भी प्रारंभ होगा, पहला चरण भी प्रारंभ होगा। मैं उस पर चर्चा करूंगा, 7.5 को लेकर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा और सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। बट एक्चुअल में शनि का मीन राशि में प्रवेश करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी आपको दे देता हूं। तो आपके लिए, क्योंकि शनि 10th हाउस के स्वामी है, 11th हाउस के स्वामी है, 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे, मीन राशि में गोचर करने जाएंगे। शनि का मीन राशि में गोचर करना आपके दृष्टि से कुछ चीजों को लेकर अच्छा है तो कुछ चीजों के लेकर खराब है। अब अच्छा क्या है और खराब क्या है, उन दोनों विषय पर जानकारी देता हूं। एक तो 12th हाउस में जाने से जो लोग इंडिया से बाहर जॉब के लिए तलाश अगर आप कर रहे थे या अपना माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को इंडिया से बाहर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, वो जरूर होगा, आपको फायदा होगा, आपका बिजनेस बाहर तक पहुंचेगा। लेकिन उसी के साथ आप जिस कंट्री में बॉर्न हुए हैं, जन्मे हैं, उसी कंट्री में यदि आप रहते हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉस का सामना, अपनी जॉब को लॉस करने का सामना करना पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, है ना, या ब्याज इत्यादि देने का काम करते हैं, यहां आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि 12th हाउस में जाएंगे तो जितना फाइनेंस को लेकर के जो परिस्थिति है, लॉटरी, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा इत्यादि में पैसा आने का रास्ता बंद करके जाने का रास्ता स्पीड से बना देंगे। यहां आपको जरूर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। क्या करें? शनि को अच्छा क्या लगता है? शनि को अच्छा लगता है डाउन टू अर्थ होना, लोगों की सेवा करना। तो मंदिरों में सेवा करना शुरू कर दीजिए, पब्लिक प्लेसेस में सेवा करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को डाउन टू अर्थ बना दीजिए, गरीबों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, दान इत्यादि करना शुरू कर दीजिए। आपको शनि नुकसान नहीं करेंगे। मैं कुछ खास उपाय भी आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा और बताऊंगा, ये बहुत बड़ा इवेंट है। वृष राशि के लिए जब मैं बात करता हूं तो वृष राशि में 11th हाउस और 10th हाउस के स्वामी, 9th और 10th के स्वामी है। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मैं शनि के परिवर्तन को खराब नहीं कह सकता हूं, क्योंकि 11th हाउस में जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर उन्होंने कहा त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये। तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनि, मंगल और राहु, ये 3 प्लैनेट सभी अरिष्टों का निवारण करने वाले होते हैं। तो अब आपके भाग्य से आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी इत्यादि जो कर रहे हैं, काम इत्यादि कर रहे हैं, उसका रुका हुआ पैसा आपको आएगा। आप एक बात मेरी नोट करके रखिएगा, आपने काम किया था पिछले 20 साल से, आपका कहीं पर पीएफ अटका हुआ था या गवर्नमेंट क्षेत्र में पैसा अटका हुआ था या किसी को आपने पैसा दिया था, वो आपका जरूर वापस लेकर के आएंगे। शनि खींचकर जबरदस्ती वापस लेकर के आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। हाँ, पेट में गैस इत्यादि की समस्या आपके साथ जरूर होगी। अब मैं छोटे छोटे रूप में लेकर के चल रहा हूं कि बहुत बड़े रूप में समझना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिथुन राशि के लिए जब मैं चर्चा करता हूं शनि के परिवर्तन को लेकर के, 8th और 9th के स्वामी हैं और 10th हाउस में जाकर गोचर करेंगे। क्योंकि 9th हाउस से स्वामी का 10th हाउस में जाकर के गोचर करना, और यही एक ऐसा समय रहेगा जब 2025 में ही अक्टूबर महीने में कर्क में बृहस्पति चले जाएंगे और बृहस्पति एक दृष्टि देंगे अपने 10th हाउस को जाकर के। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत शनि का एक काम है, जब 10th हाउस में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आलसी मत बनिए, कर्म कीजिए, और कर्म करेंगे तो मैं आपको रिजल्ट दूंगा। इसलिए कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको जरूर प्रदान करेंगे। हाँ, एफर्ट आपको अत्यधिक जरूर करना पड़ेगा।
तो इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको शनि कहीं ना कहीं प्रदान करने जा रहे हैं। दोबारा से लाइफ को जीरो से शुरू करने का मौका मिलेगा। साथ में आपको कहीं और ले जाकर के शिफ्ट करा देंगे। अपनी कंट्री, प्रदेश या इन सब चीजों को चेंज करने का जो काम है वो शनि आपके साथ करेंगे। मेरे दृष्टि में बहुत लोगों की ये इच्छा होगी तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि मुझे अपने बर्थ प्लेस से बाहर जाना पड़े तो आपको थोड़ी पीड़ा जरूर हो सकती है। बट एक चीज जरूर जो होने वाली है कि पूर्व तरीके को सोच करके जो लोग थोड़ी एज बड़ी हो गई है कि नहीं साहब बहुत दिन हो गया, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है, इस प्रकार की कुछ सोच शनि जरूर दे सकते हैं। उपाय पर बात करूंगा, लास्ट में करूंगा। इंडिविजुअली अपने बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। कर्क राशि की जब बात करते हैं 8th और 7th के स्वामी होकर के 9th हाउस में है। अब 9th हाउस में शनि होने से आपको अत्यधिक धार्मिक बना देंगे। पूजा पाठ बहुत ज्यादा करने का मन करेगा, धर्म कर्म इत्यादि आपका बहुत ज्यादा करने का मन करेगा और उससे आपको फायदा भी निश्चित रूप से होगा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि भाई कई बार हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जीवन साथी को यदि जीवन में सफलता मिल गई सो आई एम हैप्पी। जनरली हमारे भारतीय अगर महिलाओं को लेकर के बात किया जाए तो कहती हैं, जनरली मैं लाइव जब आता हूं देखता हूं, पति को लेकर पूछना था, पति को लेकर के पूछना था। सो ये जो पति को लेकर के पूछने वाली परिस्थिति जो इसके अंतर्गत देखी जाती है वो फायदेमंद रहने वाली है। तो स्पेशली अगर मैं शनि के परिवर्तन की बात करता हूं तो यहां पर बेहतरीन रहने वाला है। अगर मैं जीवन साथी के दृष्टि से देखूं तो अगर मैं यहां पर देखूं कि जीवन साथी के भाग्य वगैरह को क्या उदय कराएंगे, मेरे दृष्टि से निश्चित रूप से होगा। कर्क राशि के लिए भी पूजा पाठ में अच्छा सा मन लगने वाला है, तो मेरे दृष्टि से वो बहुत खराब मैं नहीं देख पा रहा हूं, जो कि डराया जा रहा है जनरली। अब सिंह राशि को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, शनि को सिंह राशि में ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी। मुझे लगता है कई बार कि शनि की ढैया भी एक प्रकार के स्कैम से कम नहीं है, जहां पर पब्लिक को ढैया के नाम पर और साढ़े साथी के नाम पर ज्यादा डराया जा रहा है। मैं इस पर एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। आपका काफी सारा डर शनि को लेकर के खत्म हो जाएगा। सो यहां पर शनि 8th हाउस के अंतर्गत जाएंगे, 6th और 7th के स्वामी होकर के। देखिए ये थोड़ा सा डेंजरस पोजीशन रहती है, बिकॉज आपके 8th हाउस में शनि का जो गोचर है वो 10th हाउस में उनकी तीसरी दृष्टि पड़ जाती है, 2nd हाउस पर दृष्टि पड़ती है और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है। सो 10th, 2nd और पंचम, ये जो 3 जगह पर इनकी दृष्टियां पड़ने वाली हैं। शनि जब 10th हाउस को दृष्टि दे, अगर बृहस्पति उसको प्रोटेक्ट करें तब तो वो फायदेमंद है, लेकिन अगर बृहस्पति प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो आपके प्रोफेशन को डिस्ट्रॉय करके आपको नए तरीके से अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करने का समय प्रदान करते हैं। तो आपको जनरली एक नए चीज को शुरू करने का, अपने पुराने बिजनेस को बंद कराने का काम, नए बिजनेस को प्रारंभ करने का जो कार्य है वो शनि कहीं ना कहीं आपके हाथ से करवाने का काम करेंगे। विचलित नहीं होइएगा भाई, वो शास्त्र ने कहा ना कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी और आपद काल परखिए चारी। अगर शनि का एक राय है, एक बात ध्यान रखिएगा, शनि ने यदि कुछ किया है, खराब किया है, तो वो किसी अच्छे के लिए ही किया है, ये ध्यान रखिएगा। शनि ने कभी किसी को बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं किया है। तो मेरे दृष्टि से हाँ ये कंडीशन रहेगी, बट सावधान रहेंगे। उपाय क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअली आपके लिए क्या हो सकती है, उस पर जरूर चर्चा करूंगा। जब मैं कन्या राशि को लेकर के शनि की बात कर रहा हूं, शनि 7th हाउस के अंतर्गत जाएंगे और पंचम भाव के स्वामी होकर के जाएंगे। पंचम भाव के स्वामी और शनि स्पेशली 7th हाउस के अंतर्गत एग्जॉल्टेड अपने आप को मानते हैं। शनि की जो एग्जॉल्टेड परिस्थिति 7th हाउस के अंतर्गत, खैर एग्जॉल्टेड होंगे नहीं, मीन में रहेंगे, लेकिन 7th हाउस के अंतर्गत होने के कारण एक तो जो लोग संतान को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, शनि उनको संतान जरूर प्रदान करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, कोई आकर के प्यार का इजहार करे, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी डिफिकल्टीज भी पैदा करने वाले हैं और साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के दिक्कत देंगे। उसके साथ साथ आपके सर के बाल वगैरह उड़ेंगे और आप इनके समय पर अपने चेहरे का जो फेस की एक लाइट है, जो ग्लो है, उसको कम होता हुआ जरूर देख पाएंगे। जब हम तुला राशि को लेकर बात करते हैं तो 6th हाउस के अंतर्गत जाएंगे, पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के।
यहां पर इनका जो परिवर्तन है वो आपके लिए, एक तो जो लोग अपने प्रदेश को चेंज करना चाहते हैं, अपने देश को चेंज करना चाहते हैं, जिला गांव को चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। परिवार से दूर आपको निश्चित रूप से जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप बेचना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका प्रॉपर्टी वगैरह जो बेचने का योग है वो शनि के कारण डेफिनेटली बनता हुआ दिख रहा है। आपकी प्रॉपर्टी वगैरह जो बेचने का कार्य है वो शनि के द्वारा जरूर कराया जाएगा। छठे भाव में होने के कारण शत्रु भी आपसे परास्त होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि तुला के लिए कोई बैड इंपैक्ट आए, हाँ, जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं उनके लिए जरूर थोड़ा चिंता का विषय, क्योंकि घर से तो शनि भाई आपको निकालने वाले ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तुला के लिए ये परिस्थिति रहेगी। अब अगर हम वृश्चिक को लेकर के बात करते हैं कि आपके लिए ये शनि का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार का रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के लिए शनि 4th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी हैं और 5th हाउस के अंतर्गत जाएंगे। हम अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो 5th हाउस में शनि का जाना, स्पेशली 3rd और 4th हाउस के स्वामी का जाना तो बेहतरीन है। 5th हाउस में शनि का जो गोचर रहेगा, स्टार्टिंग का जो थोड़ा समय रहेगा वो ध्यान रखने वाला होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में साथ में राहु भी गोचर करेंगे। तो एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामले आपके रहेंगे उसको निपटाने का काम करेंगे। 7th हाउस पर इनकी दृष्टि भी रहने वाली है, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगी। 2nd हाउस पर इनकी दृष्टि रहेगी, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनके कारण आपकी जरूर सॉल्व हो जाएंगी। संतान को लेकर के शुभ समाचार जरूर प्रदान करेंगे। खैर, मैलेफिक प्लैनेट होने के कारण जल्दी संतान को लेकर के रिजल्ट नहीं देते हैं, बट क्योंकि 4th हाउस के स्वामी और 4th हाउस हमारा हृदय है, 5th हाउस में जाने के कारण जो हमारी दिल की इच्छा है वो जरूर पूर्ण करने का काम करेंगे। तो मेरे दृष्टि से संतान को लेकर के अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल के अंतर्गत मेरे दृष्टि में वृद्धि आपकी कराने वाले हैं। शेयर मार्केट इत्यादि से आपको शनि लाभ दिलाने वाले हैं। तो मेरा अगर जहां तक विचार कहता है, क्योंकि वो अलग अलग जब ग्रह का समावेश बनता रहेगा, कभी मंगल के साथ बन जाएगा, कभी सूर्य, कभी चंद्रमा के साथ बन जाएगा, तो ये जो संयोग होंगे वो शनि के अच्छे रिजल्ट के लिए होंगे। एक ग्रह पाप है इसलिए वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, मेरे दृष्टि से ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आपका कोई काम नहीं भी करने का मन है, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप उस काम के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मेरे दृष्टि से फायदेमंद रहेगा। अगर मैं धनु राशि के लिए बात करूं कि जब शनि 30 साल बाद राशि परिवर्तन करेंगे तो आखिर आपके लिए इनका परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, 2nd हाउस और उसके साथ 3rd हाउस के स्वामी होंगे, 4th हाउस में जाकर गोचर करेंगे, 10th हाउस को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, छठे भाव को तृतीय दृष्टि से देखेंगे और लग्न को 10वीं दृष्टि से देखेंगे, आपकी राशि को 10वीं दृष्टि से देखेंगे। इनका परिवर्तन एक तो प्रॉपर्टी इत्यादि को बेचवाने या खरीदवाने का जो कार्य है वहां पर स्थिरता दे देने वाले होंगे। यानी प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो शायद बड़ा लंबा वक्त लगा सकते हैं, खरीदना चाह रहे हैं तो भी जो वक्त आप चाहेंगे उससे अत्यधिक लगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो बड़ा फायदा करने वाले, क्योंकि अपने परिवार से, अपने फैमिली से, अपने घर से दूर ले जाने का जो काम है वो शनि करते हैं। 10th हाउस पर जो इनकी स्पेशली दृष्टि रहने वाली है उससे प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत भी परिवर्तन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग विदेश यात्रा की या अपने गांव, शहर इत्यादि से दूर निकलने के सपने देख रहे हैं उनके लिए शनि का परिवर्तन बहुत फायदेमंद है। प्रॉपर्टी इत्यादि बेचने खरीदने की बात कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहेगा। स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत थोड़ा संघर्ष ज्यादा होगा, मेहनत अत्यधिक करना होगा। जो लोग कर्म करने के लिए तैयार हैं उनके लिए शनि नुकसानदायक नहीं है, जो आलस्य को ओढ़ते हैं उनके लिए शनि नुकसानदायक है। तो ये ध्यान रखना होगा धनु राशि के लिए। मकर राशि खुद की राशि स्वामी ही है, 3rd हाउस में गोचर करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि त्रिकट एकादशी राहु, त्रिकट एकादशी भौमा, त्रिकट एकादशी शनि, सर्वा अरिष्ट विचिंतय। तीसरे, छठे, 11वें भाव के अंतर्गत शनि, मंगल और राहु सभी अरिष्टों का निवारण करने वाले होते हैं। तो अगर मैं मकर के लिए बात करूं, तीसरे भाव के अंतर्गत जाकर के फायदा ही करने वाले हैं। बृहस्पति से इतनी बड़ी शत्रुता शनि की है वह नहीं। अच्छा, एक और विषय है कि शनि मीन राशि में क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि, मीन एक जल तत्व राशि है और शनि एक वायु तत्व प्लैनेट है।
वायु का और वाटर का, पानी का और हवा का आपस में अच्छा रिलेशन नहीं है। आग और हवा का अच्छा रिलेशन है, पानी और पृथ्वी का अच्छा रिलेशन है। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत एक तो आपको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा बढ़ेगा, यात्राएं बहुत सारी होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सेकंड हाउस के स्वामी भी होने के कारण थर्ड हाउस में रहेंगे, तो यहां पर फाइनेंस की जो पोजीशन है उसमें बहुत फायदा देखने को मिलेगा। पैसा इत्यादि आपको अच्छा देने वाले हैं। बस आपको अपने आलस्य से बचने की आवश्यकता होगी। थर्ड हाउस पराक्रम हाउस है, वहां पर शनि आलस्य जरूर क्रिएट करते हैं, तो उससे बचने की आवश्यकता मेरे दृष्टि में आपके लिए कहीं ना कहीं जरूर रहती हुई दिख रही है। अब अगर मैं कुंभ राशि को लेकर बात करूं, मेरी सबसे पसंदीदा राशि है। मैं हमेशा कहता हूं सबसे अधिक रिसर्च भी मेरा इस पर होता है और शनि इसके स्वामी भी हैं। शनि यहां पर मूल त्रिकोण में माने जाते हैं। शनि 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी भी परिस्थिति से देखूं तो कुंभ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष 2025 है। मेरा प्रेडिक्शन करना बहुत जरूरी है। शनि आपके सेकंड हाउस में जाकर के गोचर करते हुए दिख रहे हैं। 7.5 के अंतिम पीरियड से आप इस समय पर गुजरने वाले हैं। अब शनि क्योंकि सेकंड हाउस में गोचर करेंगे तो आपकी जो इच्छा है वो पैसे को लेकर के सबसे अधिक रहेगी। परिवार और धन ये आपके प्रायोरिटी पर अगर देखा जाए तो शनि लेकर के आएंगे और धन और परिवार दोनों परिस्थितियों को देंगे भी। आप अपने परिवार को सेटल करने में, परिवार के जीवन में स्थिरता लाने में और धन को लेकर के सेविंग को बढ़ाने का प्रयास और इन्वेस्टमेंट का प्रयास, ये दोनों चीजें आप करने वाले हैं, उससे आपको फायदा होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान यहाँ यही रखना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सोचिए समझिए, जल्दबाजी में आकर के प्लीज डिसीजन नहीं लीजिएगा। और हाँ, एक चीज और जो शनि आपके साथ करने वाले हैं, मुझे लगा उसको भी लेकर के आपको सावधान कर दूं कि आप मेरे लिए एक परिवार की तरह हैं। शनि नशे की लत में आपको लेकर के जाने वाले हैं, तो कृपया नशे से अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिएगा। वहां जाएंगे और स्पेशली आपको तंबाकू, खैनी वैनी जो कहते हैं, गुटखा उटखा जो कहते हैं ना, इसको लेकर के कुछ आदत पड़ जाए, ऐसी कंडीशन है, उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, फायदेमंद रहेगा। मीन राशि, सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो इसी राशि के लिए है, क्योंकि यहीं पर तो शनि गोचर करने आ रहे हैं। 30 साल बाद आप ही की राशि पर शनि गोचर करने आ रहे हैं और आपको लेकर के बहुत डराया जा रहा है। 10th हाउस पर दृष्टि होगी, 7.5 का सेकंड फेज आपके ऊपर है, आपकी राशि पर गोचर करेंगे, 10th हाउस पर दृष्टि करेंगे, 3rd हाउस पर दृष्टि करेंगे और 7th हाउस पर इनकी दृष्टि रहेगी। देखो, स्टार्टिंग में क्योंकि राहु भी आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके जो राशि स्वामी हैं बृहस्पति, वो अभी 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि के स्टार्टिंग में आने से मेरे हिसाब से जब तक 18 मई तक राहु मूव ऑन नहीं होते हैं, तब तक अपने हेल्थ इत्यादि को लेकर के बहुत सावधान रहिए। अपनी पर्सनल रिलेशन को लेकर के बहुत सावधान रहिए। साथ में अपने इंप्रेशन, बड़बोलापन का प्रयास मत कीजिए, अपने आप को खुश रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंप्रेशन डाउन करने का प्रयास करेंगे। मीन के लिए 11th और 12th हाउस के स्वामी शनि रहेंगे। लेकिन एक किसी ने कहा था, जलजलों की हद में हैं तो घर बनाना छोड़ दें, मुश्किलों से डर कर क्या मुस्कुराना छोड़ दें। हाँ, तो मुस्कुराना नहीं छोड़ना है, और अगर मुस्कुराना आपने नहीं छोड़ा, मेहनत में लगे रहे, तो क्योंकि 11th हाउस के भी स्वामी शनि है और गोचर करेंगे आपकी राशि में, मैं एक बात कह सकता हूं, लाभ आपके पास खुद चलकर आएगा। पैसा आपके पास खुद चलकर आएगा, ये मैं जरूर कह सकता हूं। मैं ये आपको कह सकता हूं कि जो मैंने आपको डेट्स स्टार्टिंग में बताया है कि यहां से यहां तक शनि करीब करीब 2028 तक रहने वाले हैं आपकी मीन राशि के अंतर्गत, मार्गी वक्री होकर के। इस बीच में अगर मैं कहूंगा तो आपके पास पैसा हर हाल में आएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ कहीं से भी देखा जाए, आप नोट कर लीजिएगा, पिछले 5-7 साल को नोट कर लीजिएगा और आने वाले समय 2.5 वर्ष को नोट कीजिएगा। इस बीच में आपको धन जरूर नजर आएगा। अब बात हो गई भाई कि
शनि ठीक है, किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए खराब हैं, वो बड़ा डिफरेंट है। अच्छे ही हों उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शनि अच्छे ही हों उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो शनि के गुरु हैं भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव की आराधना करने की आवश्यकता है। अपने आप को शनि बना लेने की आवश्यकता है। मेरी बात आपको बड़ा अजीब लग रहा हो कि आचार्य जी आखिर ये क्या कह रहे हैं, अपने आप को शनि बना लिया जाए, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो मैं आपको एक बात कह सकता हूं कैसे शनि अपने आप को बना सकते हैं। जो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य ने जब अखाड़ों की स्थापना की, आप लोगों ने अभी कुंभ को देखा है और कुंभ में आप लोगों ने खूब नागा साधुओं को देखा है। नागा साधु कौन है? नागा साधु एक प्रकार से शनि के स्वरूप ही नागा साधु मैं कह सकता हूं। क्यों? शिव के जो शैव अखाड़ा है, नागा जो विशेष रूप से पाए जाते हैं वो शैव के अंतर्गत ही, जो शैव संप्रदाय को फॉलो करने वाले अखाड़े हैं उन्हीं के अंतर्गत विशेष 7 अखाड़े जो हैं वो शैव संप्रदाय के हैं और इन्हीं अखाड़ों के अंतर्गत नागा साधु विशेष पाए जाते हैं। यहाँ पर स्त्रियों को वर्जित किया जाता है। ये हमेशा शिव की भभूति लपेट करके अपने पूरे शरीर पर रखते हैं। ये जो भभूति है, किसी नागा ने यदि भभूति लगाई हो और वो भभूति आपको प्राप्त हो जाए और उस भभूति को रोज मस्तक पर लगाते रहें, मैं आपको क्लियर कह सकता हूं कि शनि का कोई भी बैड इंपैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ ही नहीं सकता है। अब आप कहेंगे साहब नहीं मिल सकती नाग की भभूति, कैसे मिलेगी, आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ और रास्ता हो तो प्लीज बताइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि और जो रास्ता हो सकता है, शिव को भस्म चढ़े और उस भस्म को लेकर के अपने माथे पर लगाइए। मैं तो एक बात कहूंगा, इंडिविजुअली जानिए कि आपकी कुंडली में शनि की परिस्थिति क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसके लिए आप नंबर दिख रहा है, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, उस पर बात कर सकते हैं। कॉल कर लीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, फिर मेरे साथ अच्छी तरीके से बात कर लीजिए, अपने बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। अब इस कार्यक्रम को विराम दूंगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। कथा अगर कराना चाहते हैं, राम कथा, भागवत कथा से शिव महापुराण की कथा, वाकई शिव महापुराण की कथा से शनिकृत जितनी पीड़ा है उतनी दूर होती है। यदि आप आयोजन करना चाहते हैं, आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना है। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।